हेलो फ्रेंड्स, बैक टू बैक माय चैनल अभिषेक स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ रहे थे रियल नंबर के बारे में। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो रियल नंबर में हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे। तो रियल नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो रियल नंबर के बारे में पिछले क्लास में हम लोग क्या बताए थे? रियल नंबर के बारे में ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर का मतलब होता है क्या? वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर के बारे में हम लोग पिछले क्लास में जाने। तो रियल नंबर के बारे में कुछ डिफिनीशन के बारे में हम जाने थे। तो डिफिनीशन के बारे में हम जाने थे। तो पहला क्या जाने थे? प्राकृत संख्या के बारे में जाने थे, पूर्ण संख्या के बारे में जाने थे, भाज्य संख्या के बारे में जाने थे, अभाज्य संख्या के बारे में जाने थे, सअभाज्य संख्या के बारे में जाने थे। तो हम लोग अब जानेंगे कि सम संख्या विषम संख्या क्या है, यानी कि सम संख्या क्या है। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट 2 का डिफिनीशन। कुछ बचा हुआ था, वही डिफिनीशन के बारे में हम लोग जानना चाहेंगे। तो हम लोग पहला जानेंगे कि सम संख्या क्या है, यानी कि सम संख्या क्या है। तो सम संख्या का मतलब होता है इवेन नंबर। सम संख्या का मतलब होता है इवेन नंबर। तो सम संख्या है क्या? तो सम संख्या तो आप लोग भी जानते होंगे कि सम संख्या किसको कहता है। तो सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वह हमारा क्या कहलाता है? सम संख्या कहलाता है। तो 2 से विभाजित करने का मतलब कोई भी ऐसा संख्या जो 2 से कट जाए वो हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखिए समझते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं सम संख्या, यानी कि 2, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इंफिनिटी। तो देखिए ये सब हमारा क्या है? सम संख्या। सम संख्या करने का मतलब देखिए ये हमारा 2 से कट रहा है ना, ये हमारा 2 से कट रहा है, 2 इकाई 2। ये देखिए 4 जो हमारा है 2 से कट रहा है, 6 हमारा कितना से कट रहा है? 2 से कट रहा, 3 से कट रहा, ये हमारा 4 से कट रहा। तो ये सारा संख्या जो है हमारा कितना कितना से कट रहा है? 2 से कट रहा, यानी कि 4 × 2 = 8, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 4 और 1 × 2 = 2। तो ये सब हमारा क्या हो जाएगा? ये सब हमारा इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर हम लोग जान गए इवन नंबर आखिर है क्या। तो इवन नंबर जान गए तो इवन नंबर के बारे में डिफिनीशन लिख लेते हैं थोड़ा। तो इवन नंबर देखिए वैसा संख्या जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए, वह सम संख्या कहलाता है। देखिए सम संख्या कहलाता है। तो वैसा संख्या जो 2 से पूर्णता विभाजित हो जाए वह हमारा सम संख्या कहलाता है। तो सम संख्या कहलाता है, तो सम संख्या कहलाता है, पता चल गया। देखिए अब हम एग्जांपल देखेंगे सम संख्या का। तो सम संख्या का एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं सम संख्या का। 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 इनफिनाइट। मतलब ये सब हमारे क्या हो जाएगा? ये सब हमारा सम संख्या हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे विषम संख्या के बारे में। तो आइए हम लोग जानते हैं अब विषम संख्या आखिर है क्या। तो विषम संख्या है क्या? विषम संख्या है क्या? तो विषम संख्या का इंग्लिश होता है हमारा, विषम संख्या का इंग्लिश होता है ऑड नंबर। ऑड नंबर कहने का मतलब हो जाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या है क्या? तो विषम संख्या
वैसा संख्या जो 2 से ना कटे, यानी कि 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वह हमारा विषम संख्या कहलाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, हम लोग देखते हैं 1 3 5 7 9, ये सब हमारा संख्या 2 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। देखिए 1 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 3 भी नहीं कटेगा, 5 भी नहीं कटेगा, 7 भी नहीं कटेगा, 9 भी नहीं कटेगा। यानी कि ये सब हमारा क्या हो जाएगा? ये सब हमारा हो जाएगा विषम संख्या। तो विषम संख्या देखिए, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, वैसा संख्या, वैसा संख्या, वैसा संख्या, वैसा संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, वह क्या कहलाता है? विषम संख्या कहलाता है, यानी कि ऑड नंबर कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। तो विषम संख्या कहलाता है। देखिए विषम संख्या कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल में जानेंगे हम लोग, एग्जाम्पल तो आप लोगों को बताए थे। एग्जाम्पल देखिए हम लोग जानेंगे 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 इंफिनिटी, ये सब हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्या हो जाएगा। तो देख लीजिए, सम संख्या और विषम संख्या लिख लीजिए। तो देखिए अब हम लोग सम संख्या और विषम संख्या के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे डेसिमल नंबर, यानी कि डेसिमल नंबर कहने का मतलब है दशमलव संख्या। तो डेसिमल नंबर आप लोग जानते होंगे, डेसिमल नंबर है क्या? तो नहीं, जो लोग जानते हैं वो लोग इधर देखेंगे डेसिमल नंबर क्या है। डेसिमल नंबर हम लोग जानेंगे। तो डेसिमल नंबर कहने का मतलब होता है दशमलव संख्या। डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या, दशमलव, दशमलव संख्या। तो देखिए डेसिमल नंबर कहने का मतलब होता है दशमलव संख्या। डेसिमल नंबर का हिंदी होता है दशमलव संख्या। तो डेसिमल नंबर हम लोग जानेंगे। देखिए जैसे कि डेसिमल नंबर पहचानने के लिए हम लोग जानेंगे डेसिमल नंबर कैसे पहचाना जाता है। देखिए ये हमारा फर्स्ट रूल है। तो देखिए ये हमारा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ये सब क्या हो जाएगा? ये सब हमारा डेसिमल नंबर हो जाएगा। डेसिमल नंबर कहने का मतलब होता है दशमलव संख्या। तो दशमलव संख्या देखिए 0.4, 0.2, 0.1, 0.3, तो ये सब के बीच में क्या है? डेसिमल है। ये हमारा क्या हो जाएगा? देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा डेसिमल। डेसिमल हो जाएगा ना। तो डेसिमल कहने का मतलब है ये दशमलव हो जाएगा। तो देखिए 0.3 में डेसिमल है ना, 0.1 में भी डेसिमल है, सारा में डेसिमल है। तो ये सब हमारा डेसिमल संख्या होता है। तो डेसिमल नंबर भी जान गए। देखिए डेसिमल नंबर के बारे में बाद में हम जानेंगे। फिर ये दूसरा पॉइंट में जानेंगे। ये हमारा हम लोग जानते ही होंगे, जैसे कि जीरो, जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लोग जानेंगे 0.3333। तो देखिए ये सब हमारा क्या होगा? ये सब हमारा 0.33 कहने का मतलब ये हमारा हो जाएगा डॉट डॉट डॉट, ये सब हमारा हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर एक रिंग, 0.3 पर एक रिंग नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.3 पर एक रिंग। रेकरिंग करने का मतलब क्या होता है? रेकरिंग का अर्थ होता है,
रेकरिंग का अर्थ होता है, रेकरिंग का अर्थ होता है, अर्थ होता है बार बार प्राप्त होना, बार बार प्राप्त होना, प्राप्त होना। कहने का मतलब यदि कि कोई संख्या, यदि कोई संख्या बार बार प्राप्त हो, मतलब कोई संख्या बार बार प्राप्त हो, तो वह हमारा संख्या रेकरिंग कहलाता है। देखिए इस पर ये संख्या बार बार प्राप्त हो रहा है, देखिए 0.3333 ये सब हमारा बार बार प्राप्त हो रहा है, तो बार बार प्राप्त जो संख्या होगा वह हमारा रेकरिंग कहलाएगा। ये नोट में हम लोग लिख लेंगे। रेकरिंग का अर्थ होता है बार बार प्राप्त होना, यानी कि 0.3 पर रेकरिंग ये हमारा बार बार संख्या प्राप्त हो रहा है। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे, देखिए अब हम लोग जानेंगे जैसे कि एक एग्जांपल और देख लेते हैं। तीसरा एग्जांपल में हम लोग देख लेते हैं, देखिए 0.571 फिर 571 डॉट डॉट डॉट। देखिए ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये सब भी हमारा क्या हो जाएगा, रेकरिंग संख्या है, यानी कि 5721 ये सब हमारा संख्या बार बार प्राप्त हो रहा है। तो बार बार प्राप्त हो रहा है तो इस संख्या को हम लिख नहीं सकते हैं 0.5721 पर रेकरिंग, तो ये हमारा संख्या ये भी बार बार प्राप्त हो रहा है, तो ये इसी को हम लोग कहते हैं रेकरिंग। और रेकरिंग का अर्थ होता है बार बार प्राप्त होना। तो कोई संख्या यदि बार बार प्राप्त हो तो वह हमारा संख्या रेकरिंग कहलाता है। यदि डेसिमल नंबर आप लोग भी समझ गए, डेसिमल नंबर दशमलव संख्या को कहता है, तो ये लिखिए हो गया। अब देखिए अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में, अब हम लोग जानेंगे सम संख्या जान गए, विषम संख्या जान गए और डेसिमल जान गए, और डेसिमल के बारे में जान गए, रेकरिंग के बारे में जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या है, यानी कि परिमेय संख्या कहने का मतलब होता है रेशनल नंबर। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहने का मतलब होगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसा संख्या जो p बटा p अपॉन q यानी कि p बटा q के रूप में होगा वह हमारा परिमेय संख्या होगा। देखिए एग्जांपल हम लोग जानेंगे परिमेय संख्या का। देखिए एग्जांपल जैसे कि 2/3 ये हमारा परिमेय संख्या, और 3/5 ये भी परिमेय संख्या, ये हमारा देखिए परिमेय संख्या, ये p के रूप में है, ये p के रूप में है और ये q के रूप में है, p अपॉन q के रूप में है ना, तो p अपॉन q के रूप में होगा वह हमारा परिमेय संख्या होगा। जैसे कि समझिए 3/0 p बटे q के रूप में होगा, बट q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर जो हमारा होगा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जो 0 के बराबर होगा तो वह हमारा परिमेय संख्या नहीं होगा।
ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हम लोग समझ गए। अब हम लिखेंगे परिमेय संख्या। वैसा संख्या, वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में हो वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0, तो वह परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। देखिए ये हमारा वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0, तो वह हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। एग्जाम्पल परिमेय संख्या का, यानी कि 2/5, 3/4, 2/3, 2/4। यहाँ देखिए √16/81। तो √16/81 यह हमारा भी परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है, और 81 का वर्गमूल कितना होता है? 9। तो ये हमारा P बटा Q के रूप में आया ना, तो P बटा Q के रूप में आया, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग जानेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। तो देखिए अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं हम लोग। तो अपरिमेय संख्या है क्या? अपरिमेय संख्या है क्या? अपरिमेय संख्या का हिंदी इंग्लिश होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। ठीक है, देखिए अपरिमेय संख्या यानी कि वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में ना हो, तो वह हमारा क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। जैसे में देखिए हमारा एक पाई हमारा एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये हमारा पाई है और पाई का वैल्यू होता है 3.14159263 पाई का वैल्यू हमारा होता है 3.1415926535। तो यह हमारा पाई है। जैसे कि हम समझेंगे √3, तो √3 ये अंडर रूट, इसका कोई वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा, और ये हमारा अंडर रूट में है। और जैसे कि √5, √7, ये सब हमारा सारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि हम ये भी देख लेते हैं √3/2, तो ये भी हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या बताएं, वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में ना हो, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ठीक है, अपरिमेय संख्या जान गए। देखिए वैसा संख्या जो P बटा Q के रूप में ना हो, वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल जानेंगे अपरिमेय संख्या का। पाई एक क्या है?
पाई ए का परिमेय संख्या। अगर जो एग्जाम में आएगा कि पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या, तो क्या मानिएगा, पाई ए का परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि पाई हमारा परिमेय संख्या है और पाई का वैल्यू मेरा होता है 3.14155926535। ठीक है, तो पाई हो गया, √3 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, डॉट 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 इंफिनिटिव, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय और परिमेय समझ गए। अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। तो वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे, तो ठीक है, वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, अब देखिए वास्तविक संख्या है क्या आखिर में, तो रियल नंबर है क्या। तो वास्तविक संख्या जो है परिमेय और अपरिमेय संख्या को, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या ही कहते हैं। कैसे? परिमेय अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या है क्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो ठीक है, तो परिमेय वैसा संख्या, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को, परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। तो परिमेय का एग्जांपल बताए थे, जैसे कि एग्जांपल परिमेय का हो जाएगा 2/4, 3/5, फिर मेरा हो जाएगा 2/3, फिर अपरिमेय संख्या पाई, √3, √5, ये सब क्या हो जाएगा, परिमेय अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, तो ये हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ये हमारा हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो परिमेय एवं अपरिमेय संख्या को वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो देखिए आज की क्लास में हम लोग जान गए, क्या क्या जाने, हम लोग जाने आज की क्लास में सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, डेसिमल नंबर क्या है, और रेकरिंग क्या है। यानी कि रेकरिंग का कहने का मतलब होता है बार बार प्राप्त होना। यदि कोई संख्या बार बार प्राप्त हो तो वह हमारा संख्या रेकरिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग सम संख्या भी जान गए, विषम संख्या भी जान गए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, हम लोगों का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और पार्ट 2 का सारा समाप्त हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे कि एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 1.1 को जानने से पहले हम लोग एक टॉपिक के बारे में जानेंगे, एक टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वह हमारा टॉपिक क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहने का मतलब है कि कोई संख्या, जैसे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब होता है a = b × q + r। ठीक है, तो a = b × q + r कहने का मतलब होता है कि a = b × q + r, यानी कि a greater than b, a greater than b, a greater than b, यानी कि कहने का मतलब होगा जो जीरो हमारा होगा, जीरो जो होगा r से बड़ा और छोटा होगा, यानी कि जीरो हमारा r से बड़ा और छोटा होगा, r के बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो ये सब हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। जैसे कि r का मान जीरो से बड़ा, यानी कि r का मान जीरो से बड़ा या छोटा होगा, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बराबर होता है a = b × q + r, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। जैसे कहने का मतलब हो जाएगा, क्वेश्चन हमारा दे देगा कि 225 और 135 का HCF ज्ञात करें, ठीक है। तो 225 और 135 का HCF ज्ञात करने का रहेगा। तो देखिए 225 और 135 का HCF ज्ञात करने का है।